like a Hellcat. हेलो लवली बडीज, तो वेलकम बैक। ये स्टॉमिक युद्ध हिंदी एक्सप्लेनेशन का 32 पार्ट है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग देखते हैं कि यॉनली मीटिंग में लेट जाता है, जिस पर उसके डैड उससे नाराज हो जाते हैं। वो इनको सॉरी करता रहता है कि असिस्टेंट ने उसे लेट इन्फॉर्म किया था। तो उसके डैड बोलते हैं जब वर्कर प्रॉपर काम न करे तो इसे फौरन जॉब से निकाल देते हैं, ना कि उसकी साइड लेते हैं। पर वो बताता है मिस्टेक तो इसकी अपनी थी। निक्की बच्चों को इस पर छोड़कर वहाँ से भाग गई है, तो वो बहुत वरीड है। जिस पर उसके डैड आगे से बोलते हैं पर्सनल प्रॉब्लम्स को मीटिंग में मत लाना आगे से, जिस पर उन्हें सॉरी करते हुए तो मीटिंग अटेंड करने के लिए बैठने लगता है। मगर इसके डैड को उससे वरीड देखकर तो उस पर दया आ ही जाती है और उसे मीटिंग के बजाय घर जाकर रेस्ट करने और बेबीज के प्रॉब्लम को पहले फिक्स करने का बोलते हैं कि मीटिंग को वो देख लेंगे। जिस पर योनली बहुत हैप्पी वहाँ से चला जाता है और उसके डैड भी बहुत हैप्पी थे कि योनली अपनी फैमिली को समय दे रहा है, ना कि इनकी तरह हर वक्त बिजनेस में घुसा रहता है। फिर जोशुआ को भी योनली से कुछ सीखने का बोलते हैं, तो बेचारे का मुंह बन जाता है कि हर समय बस डैड उसी से इम्प्रेस होते रहते हैं। इधर जे और ईथन ने लिया और लूक को लेकर तो कंपटीशन लगा रखा था। जे बोलता है लिया अच्छी डांसर बनेगी, ईथन बोलता है कि लूक अच्छा डांसर बनेगा। फिर दोनों बेबीज को लेकर तो बेट लगाते हैं। फिर इनको उठाकर देखने जा रहे होते हैं। मारी को लोग वहाँ पर आते हुए इनको रोकते हैं कि पागल हुई हो, इतनी मुश्किल से तो सुलाया है, तुम लोग इनको तंग करोगे ना तो वो तुम लोगों को तुम्हारी नानियाँ याद दिला देंगे। जे देखकर बोलता है वो तो बिल्ली की तरह बेबीज को हैंडल करने में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। उनको बताने लगती है उसकी ऑलवेज विश थी कि उसके भी कोई सिबलिंग होते, मगर इसके डैड वहाँ से गायब हो गए हैं। मॉम ने ना तो शादी की और ना ही कभी किसी और से रिलेशनशिप बनाया, तो इसकी विश तो अधूरी ही रही। फिर जो भी किड इनके घर विजिट के लिए आते तो वो हमेशा उनके साथ खेलकर हैप्पी होती थी। तो इस तरह से इसे बेबीज को कैरी करना आ गया। फिर इनको बोलती है कि ये दोनों तो कितने लकी हैं कि इनके डैड इनको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और अपने डैड को लेकर तो याद करते हुए फिर से सैड हो रही थी, जिसे देखकर तो वो तीनों ऐसे बोलते हैं तुम हमें अपने भाई ही समझो, हमें जिस चीज की भी कभी भी नीड होगी हम हाजिर होंगे। जे तो उसको बोलता है इवन के जोशुआ के बच्चे ने भी तुझे तंग किया तो हम देख लेंगे उसे। और सब इनकी बातों पर हंसते रहते हैं। बिल्ली और जे की डेट थी तो जे को मिलने बार पर आ गई थी, मगर योनली उसे वहाँ पर आगे से मिल जाता है, जिस पर उसे बताने लगता है कि उसके डैड ने इसे रेस्ट के लिए डे गिफ्ट किया है। और निक्की गायब हो चुकी है, किसी को भी कुछ मालूम नहीं है। अब तो प्रे कर रहा हूँ कि वो बेबीज को लंबे अरसे के लिए छोड़ कर न जाए, मुझे पता नहीं है कि अब आगे क्या करना है। तो सुनकर उसे बोलती है इसकी मॉम बोल रही थी कोई भी माँ अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती है, तो उसे होप है कि निक्की जरूर वापस आएगी। मगर इससे भी ज्यादा इसे इस बात पर विश्वास है कि योनली एक बहुत ही अच्छा फादर बनेगा, जिसे सुनकर योनली को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है उसका अप्रिशिएट करना। फिर दोनों इन सभी के पास जाते हैं और वो पूछ रहे थे कि दोनों साथ क्या कर रहे हैं। तो बिल्ली बताती है कि जे से मिलने आ रही थी और बाहर ही दोनों मिल गए हैं, दोनों साथ नहीं थे। फिर वो जे को रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो कहीं बाहर जाने के बजाय बेबीज के साथ यहीं पर समय बिता सकते हैं, बिकॉज बेबीज को इनकी ज्यादा नीड है। पहले तो जे सुनकर बिल्कुल भी नहीं मान रहा था कि हर समय उसे ही क्यों बिल्ली का बकरा बनाती रहती है, कि ये कौन सा मेरे पापों की सजा है, योनली की है तो इसे ही देखने दो, हम तो अपने मजे करें, अरे मैं तो इसीलिए ऑलवेज सेफ खेलता हूँ। मगर बिल्ली के ना मानने पर तो उधर ही उसके साथ रुकने के लिए मान ही जाता है। फिर ईथन और एंडोय ने जिस तरीके से बेबीज को कैरी कर रखा था वो इस पर इनकी तारीफ करती है कि बहुत अच्छे से संभाल रखा है, कि देखो वो दोनों रो भी नहीं रहे हैं। बिल्ली की इन दोनों की तारीफ करने पर तो जे और योनली जल्दी से एंडोय और ईथन से बेबीज को लेने लगते हैं। एंडोय और ईथन दे नहीं रहे थे बिकॉज इन 4 को ही बिल्ली के सामने अपने मार्क्स जो बनाने थे, मगर बिल्ली भी समझ जाती है और इन सभी को लड़ते और फाइट करते देखकर तो इनको रोक देती है कि क्या ड्रामा लगा रहे हो, मैं कौन सा इस बेस पर तुम में से किसी को सिलेक्ट करने लगी हूँ, मैं तो जनरल ही बात कर रही थी। फिर बेबीज के साथ बहुत ज्यादा समय बिताने के बाद बिल्ली और मारी को घर जा रही थी, तभी वो दोनों सामने जया के कंपटीशन में एक न्यू बड़ा बार ओपन होते देख रही थी और सोच रही थी कि
इन लोगों ने तो खुद को दूसरी चीजों में मसरूफ कर रखा है, तो क्या इन सामने वालों का मुकाबला भी कर पाएंगे? तभी वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि क्यों नहीं, वो तो कंपटीशन के लिए रेडी हैं। फिर बिल्ली इनको रिक्वेस्ट करती है इसके जल्द एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा कि सब इसको इस समय में कोट करने से परहेज करें। सब सुनकर इसके फैमिली स्टाइल में क्लैप करते हुए ये यस बोलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। बिल्ली और मारिको जब घर जाती है, मिस सूसी ने अलग से अदालत लगा रखी होती है बिकॉज इनको मारिको की डायरी से पता चल गया था कि मारिको अपने डैड की खोज कर रही है, तो इनको जानकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है। मारिको मोम से डर कर घर जाने के बजाय बिल्ली के पास ही सोने की रिक्वेस्ट करती है। फिर अगले रोज मिस एमिलिया लोला मार्च के पास अपने कंटेस्ट पर उनको इनवाइट करने जाती हैं। लोला मार्च तो अपने बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा वरीड थी। मिस एमिलिया का इनविटेशन पाकर बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाती हैं और फौरन से अपनी ब्रेक के ढीले छोड़ते हुए जल्दी से अपना ड्रेस चूज करने के लिए वहाँ पर कोंडो से चली जाती हैं। मिस एमिलिया एंडोय को फिर बोलती हैं कि वो योनली को भी मिलना चाहती हैं बिकॉज बिल्ली योनली को लेकर बहुत वरीड थी। फिर एंडोय इनको लेकर अपने कोंडो पर चला जाता है और फिर जब मिस एमिलिया कोंडो पर इनको विजिट करने जाती हैं जहाँ वो तीनों बेबीज को बहला रहे थे, तो इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और उनकी तारीफ करती रहती हैं। फिर वो वहाँ से इन सभी को बाहर जाने का बोलती हैं कि उनको योनली से अकेले में बात करनी है। जब वो सभी चले जाते हैं तो वो योनली से इसकी मोम को पूछती हैं कि वो यहाँ पर क्यों नहीं है उसकी हेल्प करने के लिए, तो उनको बताता है कि वो तो टाउन से बाहर है तो वो उसकी कोई हेल्प नहीं कर सकती हैं। फिर मिस एमिलिया इनको बताती हैं कि वो बेबीज के मामले में इसकी कोई हेल्प तो नहीं कर सकती हैं, पर हाँ उसे ब्लेसिंग जरूर दे सकती हैं और उसे ये भी बता सकती हैं कि बेबीज भी फादर के लिए ब्लेसिंग ही होते हैं। और फिर योनली जिस तरह से इन दोनों की केयर कर रहा है इनको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है सब देखकर, और उससे बोलती है कि वैसे तो वो पक्की एंडोय की टीम का हिस्सा है, मगर फिर भी अगर कभी ऐसा हो कि बिल्ली को योनली से लव हो जाए तो वो याद रखे कि ट्विंस इन दोनों के लव के बीच में कभी भी नहीं आएंगे, तो अपना दिल छोटा ना करे इनको लेकर। और ये कि योनली के पास इन ट्विंस के होते हुए भी बिल्ली के लिए कम्पीट करने का चांस वैसा ही है। योनली को मिस एमिलिया की बातें बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। फिर वो फोर्ट जब बेबीज के साथ बाहर पर जाते हैं तो गर्ल्स इनको देखकर और ज्यादा हैप्पी होती हैं और बेबीज को प्यार करने लगती हैं। जेन को बोलता है लगता है बेबीज के साथ तो हम और भी ज्यादा क्यूट हो गए हैं, तभी तो गर्ल्स हमें और ज्यादा लाइक करने लगी हैं। और फिर वो थोड़ी सी देर के बाद नोट करते हैं कि बेबीज जब से इनके पास आए हैं इनके कस्टमर्स तो बढ़ रहे हैं। बट्स बार पर टी शर्ट्स डिलीवर करने गया होता है, उससे देखकर सब लोग बिल्ली के बारे में पूछने लगते हैं, तो इनको बताता है उसका कल एग्जाम है। फिर वो सबके सब उसके साथ बिल्ली को एग्जाम से पहले मिलने चले जाते हैं। जब वो सभी लोग वहाँ पर जाते हैं बट्स और बिल्ली जल्दी से इन सब से उस चार्ट्स को छुपाने लगते हैं। वो बहुत पूछते रहते हैं मगर वो बहुत ही ज्यादा बहानों से इनको दूसरी तरफ लगाकर चार्ट को दीवार से हटाने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बट्स के बनाए गए बिंगो चार्ट को नहीं देख पाते हैं। फिर वो सब लोग अलग अलग से बिल्ली की हेल्प करने के लिए और उसकी प्रिपरेशन देखने के लिए उससे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, जिस पर वो सबके बिल्कुल अच्छे से आंसर कर रही थी। तो सब इसको एग्जाम के लिए ब्लेसिंग देते रहते हैं कि वो जरूर पास होगी जिस तरह से उसने हार्ड वर्क किया है। फिर वो इन सभी को बाहर तक गुड बाय करने के लिए जाते हैं, तो वो अपनी मोम को बोलती है कि उसे परमिशन है इनको जाने से पहले एक गुड नाइट किस देना चाहती है। वो बेचारे समझते हैं कि इनको किस देगी और सभी लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं और अपने फेस को उसकी किस के लिए तैयार करने लगते हैं। पर वो तो बेबीज की बात कर रही थी, बारी बारी जाकर एंडोय और योनली के पास पकड़े हुए बेबीज को किस करती है, जिसे देखकर तो बस इनके सपनों को चकनाचूर होते देखकर बहुत ही ज्यादा हंसता रहता है और फिर वो भी हंसने लगते हैं। और फिर बिल्ली को एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म करने का बोल कर वहाँ से चले जाते हैं। बिल्ली का एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, फिर वो एग्जाम देने जाती है। उसके बाद जब उसके एग्जाम्स फिनिश हो जाते हैं वो फोर बिल्ली के लिए एक छोटी सी पार्टी बार पर अरेंज करते हैं। इसके मॉम डैड और इसके सभी क्लोज लोग इसके साथ मिलकर एंजॉय करते रहते हैं और सभी लोग इसे बोलते हैं कि उसने बहुत हार्ड वर्क किया है तो वो जरूर पास हो जाएगी। वो भी इस सब के लिए बहुत ज्यादा हैप्पी थी और इन फोर को थैंक्स बोलती रहती है। फिर बिल्ली के पूछने पर वो सभी बताते हैं कि बेबीज को तो वो लोला के पास छोड़कर आई हुई हैं। फिर ईथन इनको अपने बनाए गए खाने सर्व करता रहता है, जिसके लिए वो सब भी इसको अपने साथ बैठकर इनवाइट कर रहे थे कि खाना बहुत ज्यादा है तो वो भी इनके साथ आकर खाएं क्योंकि वो फिनिश नहीं कर पाएंगे, पर वो सभी मना कर देते हैं कि वो लोग एंजॉय करें। दूसरी तरफ मारिको की मॉम उससे अलग नाराज थी और उसको बोलती है कि वो तो इससे अच्छी नहीं लगती है ना, तो अपने डैड को जाकर क्यों
नहीं ढूंढ रही है, जाकर अपने डैड को ढूंढे। और बिल्ली लोगों के घर पर जाकर सोए वो उसे फुल सपोर्ट जो दे रहे हैं। मारी को अपनी मोम की बातों को लेकर तो रो रही थी मोम के नाराज होने पर। फिर जे उसे कॉल करता है, वो उससे जानना चाहता था बिल्ली की पार्टी पर वो क्यों नहीं आई है। तो उसको बताती है इसकी मोम अभी तक उससे नाराज है और उसके डैड के बारे में डिस्कस करने लगते हैं। फिर वो दोनों डिसाइड करते हैं कि बेशक उसकी मोम नाराज होती रही, वो उसके डैड को खोना कभी भी नहीं छोड़ेंगे। और जे की बातों से उसे काफी ज्यादा होप मिलती है। फिर बिल्ली लोग वहाँ से जाने लगते हैं तो जे पूछता है बिल्ली के एग्जाम तो फिनिश हो चुके हैं, तो ऐसे फिर से वो सभी लोग कोट करना कंटिन्यू कर सकते हैं। वो पूछती है उससे तो लगा कि वो लोग सब कुछ भूल भाल गए होंगे, अपना माइंड चेंज कर लिया होगा, मगर सबकी सुई तो उसी पर अटकी हुई थी। फिर मिस एमिलिया इन सभी को अपने कंटेस्ट में आने के लिए इनवाइट करती हैं। जे बिल्ली को इससे जा हक देने का बोलता है। इन सभी को अपने करीब आते देखकर तो रोक देती है कि पीछे पीछे कोई भी हग शग नहीं। फिर इनको बोलती है हग तब करना जब तुम लोगों को मुझे लेकर अपना माइंड चेंज हो जाएगा। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, जिसके पीछे बट्स इनको बोलता है चलो तुम लोगों की हग को मैं वेस्ट तो नहीं जाने देता, और उन्हें हग करके फिर वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। लोला मार्ज जॉन ली और एंडर के साथ नीचे जे और ईथन के वहाँ पर आने का वेट कर रही होती हैं ताकि मिस एमिलिया के कंटेस्ट पर जा सके। वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और बिकॉज उन्होंने सब चीजों के लिए पहले से प्लान बना रखा था कि वो इन चारों के साथ जाएंगी। यॉनली बेबीज को डीवा के पास छोड़कर जाने वाला होता है और लोला मार्ज को वो चारों संभालने वाले थे, मगर फिर तभी जेन को टेक्स्ट करके बताता है कि उसके पेरेंट्स तो अचानक यहाँ फिलिपाइन में आ गए हैं, तो वो उनके साथ नहीं जा सकेगा और अपने पेरेंट्स को मिलने जा रहा है। अब जे की बात क्लियर हुई तो ईथन की इनको कुछ खबर नहीं थी, वो कॉल भी पिक नहीं कर रहा था। फिर सभी को लगता है कि शायद वो बाहर से ही वहाँ पर चला जाएगा। लोला की सब भगदड़ मची देखकर तो तबीयत बिगड़ जाती है। बेचारी अच्छी खासी हैप्पी थी, मगर सब प्लान उलट होने पर तो पैनिक कर जाती है, जिस पर वो सभी लोग लोला मार्ज को उनके कोंडों पर छोड़कर एंडोय और यॉनली लोला मार्ज की अपॉलजी के साथ बुके लेकर कंटेस्ट में चले जाते हैं। बिल्ली और मारी को इन दोनों को वेलकम करती हैं। फिर ईथन को पूछने लगते हैं, मगर वो तो अभी तक वहाँ नहीं आया था। फिर तभी ईथन भी बिल्ली को कॉल करके अपने ट्रैफिक में फंसे होने का बताता है। बेचारे की लक कोई बहुत ही बुरी होती है। इतना हैप्पी एडवांस में तैयारी करके फूल शूल खरीद कर सबसे पहले पहुंचने का प्लान बना रखा था बेचारे ने, मगर सब उल्टा हो गया था। बिल्ली इन दोनों को बताती है कि वो रास्ते पर है। फिर बट्स की भी दो लवर इनकी मोम को सपोर्ट करने पहुंच जाती हैं, एक काई और दूसरी मोली, और दोनों को देखकर बेचारा कंफ्यूज था। फिर इनको सीट्स तक ले जाता है। और वैसे भी मिस एमिली के काफी ज्यादा सपोर्टर्स इकट्ठे हो गए थे। फिर इनकी परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है, बहुत अच्छे से वो सिंग करती रहती हैं। सब लोग इनकी परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर जब शो खत्म होता है सब लोग अलग से स्टेज के पीछे जाकर इनको कंग्रेट करते हैं। एंडोय बुके मिस एमिलिया को देता है और यॉनली मिस सूसी का दिल खुश करता है। बट तीनों ने बहुत ही कमाल का परफॉर्म किया होता है। लोला भी कॉल करके मिस एमिलिया को कांग्रेट करती रहती हैं। फिर सब लोग इन दोनों के साथ तो थे, मगर तोती मिस बीटा का पूछ रहा था, जो कि वॉशरूम का बोलकर इन सभी से अलग हो गई थी। ईथन वहाँ पर लेट हो चुका था। रिसेप्शन पर मिस एमिलिया को पूछ रहा था तो उसे बताया जाता है कंटेस्ट तो एंड हो चुका है, सब लोग स्टेज से नीचे जा चुके हैं। तभी सेड ईथन को मिस बीटा वहाँ पर फैंस में घिरी दिखती हैं, तो देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक और सरप्राइज होता है और बोलता है कि गॉड मदर, और उसके पास जाने लगता है। पर मिस बीटा तो अपने फैंस को गुड बाय करके वहाँ से चली गई थी। मिस्टर विल्टन रेड फ्लावर के साथ अलग से मिस एमिलिया की परफॉर्मेंस के लिए कांग्रेट करता रहता है। सब लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थे। ईथन फिर हमता कामता फ्लावर हाथ में लेकर मिस एमिलिया और मिस सूसी दोनों को अपॉलजी के साथ हैंड ओवर करता है। फिर जे अपने मोम डैड को मिलने जाता है कि वो अचानक से इंडिया से यहाँ क्या लेने आ गए हैं। वो इनको वहाँ देखकर बिल्कुल भी हैप्पी नहीं था। उसके डैड किसी को कॉल करके इनकी लोकेशन बताकर वहाँ पर आने का बोल रहे थे। फिर एक अंकल के साथ एक लड़की वहाँ पर आती है, जिसे देखकर जे का मुंह बन जाता है, बिकॉज उसके पेरेंट्स ने इस सिमरन नामी गर्ल से इसकी शादी का प्लान बना रखा था और वो इसकी चट मंगनी पट ब्याह वाली सिचुएशन में थे। और इसको बताने लगते हैं वो गर्ल भी फिलिपाइन में पिछले 5 ईयर्स से रह रही है। जे सुनकर बहुत ही ज्यादा नाराज होकर वहाँ से जाने लगता है। इसकी मोम इसको फॉलो करके वापस बुला रही थी उनकी बात सुनने के लिए, मगर जेन को क्लियर करता है ऐसे ही मुंह उठाकर किसी से भी शादी नहीं कर लेगा। इसकी मोम इसके और डैड के और इनके भाई और उसकी भाभी के बारे में कथा सुनाने लगती हैं कि वो सभी भी शादी से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, मगर अब सभी कितने एक दूसरे के साथ हैप्पी हैं। मगर वो इनको बोलता है कि वो इनकी तरह नहीं है ना, जिसे लव करता है उससे ही शादी करेगा। पर इसकी मोम सुनकर
फिर बोलती है कौन वो बिल्ली जो तुम लोगों की एम्प्लॉय है, तुम मुझसे शादी करोगे? वो बोलता है वो एम्प्लॉय थी, है नहीं, हमने उसे निकाल दिया। नहीं, मेरा मतलब कि वो खुद ही क्विट कर गई है। उसकी मॉम बोलती है हम जानते भी नहीं है कि वो कौन है और कैसी है और किस बैकग्राउंड से है। तो जे बोलता है मॉम आपको नीड भी नहीं है जानने की, मैं जानता हूँ ना कि वो एक अच्छे खानदान से बिलोंग करती है। इसकी मॉम बोलती है मगर उसे हिंदी भाषा नहीं आती है और न ही कल्चर को जानती है। तो बोलता है मॉम वो क्विक लर्नर है, जल्दी से सीख लेगी। इसकी मॉम को इसे चांस देने का बोलता है तो उसकी मॉम चुप कर जाती है। मिस्टर विल्टन मिस बीटा को कांग्रेट करने जाता है मगर उसने तो बहुत ज्यादा चढ़ा रखी थी और बताती है कि बहुत ज्यादा खुशी में चढ़ाई है। और फिर बातें करते करते तो पकड़कर मिस्टर विल्टन को एक चुम्मा लेने लगती है और बहुत ही जोर का चुम्मा था। मजा तो इनको भी आ रहा था जो खुद को छुड़वा नहीं रहे थे। और फिर सारा मजा तो तब आता है जब मिस सूसी इन दोनों को सरेआम किस करते देख लेती हैं और शोर करने लगती हैं और इनको कुछ शर्म हया दिलाने का बोलती हैं कि खासकर मिस्टर विल्टन को। इतने ज्यादा चांसेस के बाद तो मिस एमिलिया ने माफ किया है मगर वो फिर से अपनी हरकतों पर लौट चुके हैं। इनको सुनाने के बाद वो भागी भागी जाकर बाकी सभी को भी बताती हैं कि दोनों क्या गुलछड़े उड़ा रहे थे। मिस सूसी जब सभी को जाकर बता देती हैं कि क्या गजब हो गया और उन्होंने क्या देख लिया है। मिस्टर विल्टन जब उतरे हुए फेस के साथ वहाँ पर आते हैं और बीटा भी साथ में थी तो सब लोगों ने अदालत सजा रखी थी सुनकर। मिस एमिलिया तो मिस्टर विल्टन को खुद को छूने भी नहीं दे रही थी कि दूर दूर। फिर वो बताना स्टार्ट करते हैं कि वो तो सिर्फ कांग्रेट कर रहे थे मगर मिस बीटा ने सारी गड़बड़ी की है वरना इनका तो कोई दोष नहीं। फिर बार बार मिस्टर विल्टन के बोलने पर मिस बीटा भी कबूल करती है कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक थी और उसने मिस्टर विल्टन का बहुत अच्छे से जमा कर चुम्मा लिया है मगर उसे कोई रिग्रेट नहीं है, इवन कि वो तो और भी अभी ले सकती है। जिसे सुनकर मिस एमिलिया नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। जब सभी लोग घर जाते हैं वो सभी अभी भी मिस्टर विल्टन से नाराज थे, कोई भी उनसे बात नहीं कर रहे थे कि हर समय वही क्यों सभी चीजें गलत करते रहते हैं। अब जब इनकी मॉम इनको माफ करेंगी तो बट्स और बिली भी उनसे तभी बात करेंगे या फिर वो इतने भोले हैं कि खाने को कुकू बोलते हैं और मिस बीटा के हाथों हर दफा उल्लू बन जाते हैं। वो तीनों जब जाकर जे से उसके पेरेंट्स के वहाँ आने का रीजन पूछते हैं तो इन सभी को बता देता है कि वो उसकी चट मंगनी पर ब्याह करवाने के लिए यहाँ पर उड़े उड़े भागे चले आए हैं। जिसे सुनकर तो सभी लोग चुप रहते हैं। फिर सभी लोग मॉर्निंग में उसकी अरेंज मैरिज को लेकर तो खूब उसको छेड़ते रहते हैं। बहुत देर तक तो वो भी इनके छेड़ने को एंजॉय करता रहता है और इन सभी की मस्ती करते देखकर तो जे अपनी तोप का रुख फौरन से यॉनली की तरफ घुमाता है कि बच्चों कम से कम मैं अरेंज मैरिज को नो तो बोल सकता हूँ, मेरे पास तो अभी चांस है, भाई तुम्हारे पास बचने का कोई चांस नहीं है। तू क्या करेगा, आज तो तेरे डीएनए का रिजल्ट है, अगर पॉजिटिव हुआ तो तू अपने बेबीज को तो नो नहीं बोल सकेगा। जिसे सुनकर तो सभी को ब्रेक लग जाती है और यॉनली बेचारा भी सीरियस हो जाता है जिसे सुनकर उसका मुंह बन गया था बिकॉज बेचारे के लिए अलार्मिंग सिचुएशन तो थी। अब उसे नहीं पता था कि क्या होने वाला है उसके साथ। और फिर इसी के साथ इस एपिसोड का यहीं पर एंड होता है। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जो लोग भी इस स्टोरी को कंप्लीट देखना चाहते हैं डोंट वरी, इस स्टोरी को मैं आपके लिए कंप्लीट जरूर करूंगी पर आहिस्ता आहिस्ता डेली 1 या 2 एपिसोड्स आपको ऐसे ही मिलती रहेंगी और कभी बीच में गैप भी आ जाएगा तो आप लोग वरी बिल्कुल भी ना होना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, यहाँ तक के लिए इस स्टोरी के लिए मुझे सपोर्ट करने के लिए।